आइए जानते देश विदेश की सारी बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड में बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, अवकाश प्राप्त कर्मियों और अनुबंध कर्मियों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा, हवाई दुर्घटना में मौत होने पर 2 करोड़ रुपए समेत विभिन्न बैंकिंग सेवाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य सरकार तथा बैंक ऑफ इंडिया के बीच राज्य कर्मियों के वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर MOU हुआ। इस पर वित्त विभाग के विशेष सचिव संदीप सिंह एवं बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक रांची अंचल के संजीव कुमार ने हस्ताक्षर किए। झारखंड सरकार ने पेसा नियमावली को मंजूरी देकर ग्राम सभाओं को बड़ी ताकत दे दी है। अब अनुसूचित क्षेत्रों में खनन और जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। ग्राम सभा को लघु वन उपज के उपयोग, जल संसाधन प्रबंधन और स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़े अहम अधिकार भी मिलेंगे। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आदिवासी अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर पहला हक स्थानीय लोगों का है। PESA कानून के तहत ग्राम सभा को मजबूत किया जा रहा है ताकि बिना सहमति कोई फैसला न हो। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, जबकि उनकी सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी का हेमंत सोरेन सरकार पर हमला। झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार और योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि कई योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा। वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहा है। विधानसभा में रोजगार को लेकर हंगामा। झारखंड विधानसभा में रोजगार का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने सरकार से नौकरी कैलेंडर पर जवाब मांगा तो सत्ता पक्ष ने बताया कि बहाली प्रक्रिया चल रही है। तीखी बहस के बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित रही। रोजगार अब राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मैया सम्मान योजना पर सरकार की सफाई। मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं की शिकायतों पर सरकार ने सफाई दी है। सरकार का कहना है कि तकनीकी त्रुटियों और दस्तावेज की गलतियों के कारण कुछ खातों में पैसा नहीं गया। जल्द सुधार कर सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये ठग फर्जी कॉल और लिंक भेजकर लोगों से लाखों की ठगी कर रहे थे। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अनजान कॉल से बचने की अपील की है। झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक कई जिलों में कड़ाके की ठंड रहने की संभावना है। राज्य के 9 जिलों बोकारो, कोदरमा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। स्कूलों के समय में बदलाव। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है। सरकारी अस्पतालों में सुधार। झारखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की उपलब्धता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बहाली पर अपडेट। शिक्षा विभाग ने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी है। खाली पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास पर बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और डिजिटल इंडिया पर है। PM मोदी ने यह भी बताया कि सड़क, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। नेताओं के दौरे, रैलियां और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चुनावी मुद्दों में महंगाई, बेरोजगारी, किसान और कानून व्यवस्था प्रमुख रहने वाले हैं। आने वाले महीनों में राजनीति और ज्यादा गर्म होने की उम्मीद है।
महंगाई को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम आम जनता की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है कि महंगाई नियंत्रण में है और गरीबों को राहत देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा बन सकता है।